आपने अभी देखा सभी लोग दशहरा मना रहे थे, बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे। दशहरा एक ऐसा पर्व जो बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। दशहरा, उस दिन हम क्या करते हैं, रावण का पुतला जलाते हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। तो हम उसी तर्ज पर उनकी याद में दशहरे वाले दिन रावण का पुतला जलाते हैं। रावण मतलब बुराई। क्या रावण का पुतला जलाने से बुराई खत्म हो जाती है? लेकिन हम ये नहीं सोचते, हर साल फिर से पुतला जलाते हैं। दोबारा हमें जलाने की जरूरत इसलिए पड़ती है ना, क्योंकि वो बुराई फिर से आ जाती है। रावण के पुतला जलाकर हम समाज में बुराइयों का अंत समझते हैं, सोचते हैं कि ऐसे हम समाज में बुराइयों को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हमें समाज में बहुत सारी बुराइयां दिखती हैं। ये बुराइयां हमें समाज में दिखती हैं, पर हम ये भूल जाते हैं उसी समाज का हम हिस्सा है। क्या ये बुराइयां हम में नहीं है? क्या हम अपने अंदर की बुराइयों को देख पाते हैं? रियल में जब हम अपने अंदर की बुराई को देख पाएंगे, तभी तो असली रावण को जला पाएंगे। दूसरों में रावण देखना तो आसान है, बहुत बुरे इंसानों को देखते हैं ना हम। हमारी जिंदगी ज्यादातर ऐसे ही निकल जाती है, ये इंसान ऐसा है, ये बुरा है, वो बुरा है, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। बस बुराइयों में हमारी ज्यादातर जिंदगी निकल जाती है, क्योंकि हमारी कमजोरी यही है कि हम दूसरों में बुराइयां ही देख पाते हैं। हर इंसान में राम और रावण दोनों बैठे होते हैं, लेकिन विडंबना ये है कि हर इंसान खुद के अंदर राम को देखता है और दूसरों के अंदर रावण को देखता है, और दूसरों के रावण को मारने की कोशिश करता है। क्या कोई दूसरे रावण को मार पाया है? तभी तो अगर दूसरे के रावण को मारने की कोशिश करेंगे तो फिर से उठ जाएगा वो, फिर से आपको अगले साल फिर से पुतला जलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कोशिशें ही गलत जगह पर हो जाती हैं। रावण तो खुद का जलाना है, अपने अंदर का जलाना है। दशहरे का मतलब ही तो यही है, दशहरा। दशहरा का मतलब अपने अंदर की बुराइयां। वो वाक्य में सिर्फ 10 ही नहीं है, बस एक प्रतीक है। 10 बुराइयां हमारे अंदर है। जेलसी है, गुस्सा है, अहंकार है, द्वेष है, काम है। ये सारी जो बुराइयां हम में हैं, ये बुराइयां ही तो हैं जिनको हमने हराना है, तभी तो हमारा दशहरा मनाया जाएगा। लेकिन दशहरे के रूप में हम रावण के पुतले को जला रहे हैं। अरे, रावण तो एक ऐसी बुराई थी जो श्री रामचंद्र जी ने मिटा दी थी। आप किस रावण को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं? वो सब प्रतीक है जो हमें कुछ सिखा रहे हैं। वो हमें सिखा रहे हैं कि अपने अंदर का रावण जलाना है, लेकिन हम उन प्रतीकों में उलझ गए हैं और उसी रावण को जलाने की कोशिश कर रहे हैं जो है ही नहीं। सबको पता है ये त्योहार
बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं, लेकिन बुराई भी दूसरी की और अच्छाई खुद की। ऐसे ही इस रावण को जलाया जा रहा है। सबसे बड़ा रावण हमारे अंदर का अहंकार है, और इस अहंकार के ही 10 सिर हैं, और इन 10 सिरों को काटना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये अहंकार है जो हमें परेशान करता है, रावण की तरह हमें उकसाता है। इसी अहंकार के 10 सिर हैं, और यह अहंकार सिर्फ 10 सिर काटने से ही नहीं मरेगा। जब श्री रामचंद्र जी ने रावण के सिर काटना शुरू किए, तो जब उन्होंने सिर काटे, जब उन्होंने एक सिर काटा, तो उसका वही सिर वापस आ गया। दूसरा काटा, तीसरा काटा, वापस उनके सिर वापस आते गए। क्या रावण के सिर काटने से श्री रामचंद्र जी उनका वध कर पाए? नहीं, क्योंकि अगर हम अपनी बुराइयों को खत्म भी करने की कोशिश करेंगे तो हम शायद नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर जो राम और रावण बैठे हैं, वो रावण इतना अहंकारी है, इतना अहंकारी है, वो राम की आवाज हमें सुनने नहीं देता। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप जब गलती पर होते हो, आपने कुछ गलती की, लेकिन इमीडिएटली हम उसकी क्लैरिफिकेशन अपने अंदर देते हैं। हमारा रावण बड़ा तेज है, उसी टाइम हमें सफाई देता है, अपने आप को गलत नहीं होने देता है, राम की आवाज को दबा देता है। ऐसा नहीं है राम में ताकत नहीं है, क्योंकि हमने अपने रावण को ताकतवर बना रखा है। जब तक हम अपने रावण को कमजोर नहीं करेंगे, अपनी बुराइयों को नहीं देखेंगे, तब तक उस रावण का अंत नहीं कर सकते। सीधा रावण की नाभि में वार करना पड़ेगा, बिल्कुल अपने अहंकार को तोड़ना पड़ेगा, तब हम कहीं जाकर रावण का वध कर पाएंगे। लेकिन हम अपने अहंकार को नहीं देखते हैं, दूसरों के रावण को जलाने में मशगूल हैं। अपनी पूरी ताकत दूसरों को ठीक करने में लगेंगे, अपने आप को नहीं देखते। और जिस दिन हम अपने रावण को खत्म कर पाएंगे, उस दिन हमारा असली दशहरा होगा। और हर इंसान के जीवन में ये दशहरा आना चाहिए। ये युद्ध जरूरी है, बहुत जरूरी है ये युद्ध। जिसने बिल्कुल अपने अंदर के रावण को देखा ही नहीं, उसके सिर को नहीं देख रहा, वो काट भी नहीं पाएगा, ना अपने अहंकार को मार पाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। जो अपनी बुराइयों को देख ही नहीं रही, वो कैसे मारेंगे भला? और जब तक देखेंगे नहीं, वो युद्ध कैसे होगा? कैसे आपका राम उजागर होगा? क्योंकि जब तक रावण नहीं दिखेगा, तब तक आपको राम नजर नहीं आएगा। अपने रावण को देखेंगे तो एक दिन वो रावण खत्म भी होगा और सिर्फ जिंदगी में राम रह जाएंगे। ये युद्ध जरूरी है। गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को किसी और युद्ध के बारे में नहीं कहा, यही कहा है युद्ध करो। वो युद्ध किसी और से नहीं करना था, तो युद्ध खुद से था, खुद से खुद की महाभारत को लड़ना था। लेकिन हम किसी बाहरी महाभारत के को देखते रहते हैं, दूसरों के साथ लड़ने में बस अपनी जिंदगी गवा देते हैं। और जिस दिन हम अपने साथ इस युद्ध को जीत पाते हैं, अपने रावण के 10 सिर को हरा पाते हैं, तो उस दिन हमारी जिंदगी में आता है असली दशहरा।
तब हम मना पाते हैं उस दशहरा को। और जब तक हमारी ज़िंदगी में दशहरा नहीं आता, तब तक हमारी ज़िंदगी में दीपावली भी नहीं आ सकती। आपने ये तो देखा ही है, दशहरे के बाद ही दिवाली आती है। क्यों आती है दिवाली दशहरे के बाद? क्योंकि अगर श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध न किया होता तो अयोध्या कैसे लौटते? अगर आपने भी अपने अहंकार को नहीं मारा तो अपने अंदर उस ज्ञान के दीपक को कैसे जला पाओगे? कैसे आएगी वो दीपावली? दीपक तभी जलेगा जब दशहरा आएगा। दशहरा मतलब अपनी 10 बुराइयों को खत्म करने का। तो अपने अंदर दशहरा मनाइए, हराइए अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर के रावण को मारिए। कब तक इस बाहर के पुतलों को जलाते रहोगे? ये पुतले तो सिर्फ हमारे लिए सिर्फ एक इंजॉयमेंट ही बन गए हैं। है त्योहार बहुत अच्छे, ये प्रतीक हैं हमें कुछ सिखाने के लिए, अगर हम सीख पाए। लेकिन हमने इस त्योहारों को सिर्फ एक दिन का बना लिया है। दशहरा एक तिथि से, बस एक डेट है दशहरे की, इस त्योहार उस दिन मनाना है, उसी पर हम सीमित हो जाते हैं। अरे दशहरा तो पल पल का है, ये युद्ध तो पल पल हमारे अंदर चलता है और चलना ज़रूरी है। अगर नहीं चला तो ये दिवाली भी नहीं आएगी। और जिसके जीवन में दशहरा आया, उसका पूरा जीवन दिवाली है। वो दिवाली एक दिन की नहीं रहेगी, उसका जीवन पूरी सुख समृद्धि से बिल्कुल ज्ञान का दीपक जल जाएगा। अपने अंदर के रावण को मारिए और इस दशहरे को कुछ अलग रूप में मनाइए।